तो कहानी शुरू होती है और हम कुछ लोगों को देखते हैं जो जमीन के नीचे किसी तरह की कोई रिसर्च कर रहे थे। तभी अचानक से उनके सामने कुछ खतरनाक क्रिएचर्स आ जाते हैं जो कि अब तक जमीन के नीचे यहाँ पर कैद थे, और वो क्रिएचर्स रिसर्च करने वाले सभी लोगों को मार देते हैं और जमीन के नीचे से बाहर आ जाते हैं। सीन यहीं पर कट होता है। फिर हम एली नाम की एक लड़की को देखते हैं। एली को अपने कानों से कुछ भी सुनाई नहीं देता, लेकिन वो दूसरों के बोलने के ढंग से ये पता लगा लेती है कि लोग उससे क्या कह रहे हैं। एली को काफी अच्छी लिप्स रीडिंग आती है। हालांकि एली शुरुआत से ऐसी नहीं थी। एली को पहले सुनाई देता था, लेकिन फिर एक एक्सीडेंट में एली ने अपनी सुनने की शक्ति खो दी। अब यहाँ पर एली के कॉलेज के कुछ बच्चे एली का मजाक उड़ा रहे होते हैं, लेकिन एली किसी भी बात का कोई जवाब नहीं देती। फिर हम एली के डैड यू को देखते हैं। वो एली की पढ़ाई को लेकर काफी परेशान थे। तभी उनके पास एली की मॉम की कॉल आती है और वो यू को बताती हैं कि आज फिर से एली को कॉलेज के बाहर कुछ बच्चे परेशान कर रहे थे। ये सुनकर एली के डैड यू और भी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। इस तरफ एली अपने एक अच्छे दोस्त रॉब से मिलती है, जिससे मिलने के बाद एली काफी खुश हो जाती है। फिर एली जब रात में अपने घर आती है तो तब यहाँ पर सभी लोग उससे उसके दोस्त रॉब के बारे में पूछने लगते हैं और समझते हैं कि रॉब एली का बॉयफ्रेंड है। पर एली सभी को बताती है कि रॉब बस मेरा एक अच्छा दोस्त है और कुछ भी नहीं। फिर रात में जब एली रॉब से बात कर रही होती है तो तब रॉब उसे उन्हीं क्रिएचर्स की वीडियो भेजता है, लेकिन एली उन वीडियोस को ज्यादा सीरियसली नहीं लेती और सो जाती है। तभी रात के समय उसकी मॉम उसे उठाती है और सभी के पास लेकर आती है। यहाँ आकर जब एली न्यूज देखती है तो उसमें बताया जा रहा था कि हजारों सालों से जमीन के नीचे बंद क्रिएचर्स एक रिसर्च के दौरान बाहर आ गए हैं और वो अब शहर में आकर लोगों को मार रहे हैं। साथ ही न्यूज में यह भी बताया जा रहा था कि अगर इन क्रिएचर्स के सामने किसी ने भी शोर किया तो ये क्रिएचर्स उसे मार देते हैं। न्यूज पर यह सब सुनने के बाद यू और उसका दोस्त ग्लेन यू की फैमिली को लेकर शहर छोड़कर जाने लगते हैं। अब इसके बाद हम कुछ लोगों को देखते हैं जो कि एक ट्रेन के अंदर फंसे होते हैं। तभी यहाँ पर मौजूद एक औरत का बच्चा ट्रेन में रोने लगता है। उसे रोता हुआ देखकर ट्रेन में मौजूद बाकी लोग उस औरत और उस बच्चे को ट्रेन से बाहर निकाल देते हैं और उस बच्चे की आवाज सुनकर क्रिएचर्स उस औरत और उसके बच्चे दोनों को मार देते हैं। इस तरफ यू और उसका दोस्त अपनी कार को लेकर एक पेट्रोल पंप पर रोकते हैं। तभी एली अपने डॉग को वॉशरूम कराने के लिए कार से दूर लेकर जाती है, लेकिन तभी एक आदमी एली के ऊपर गन पॉइंट कर लेता है और यू से उसकी कार की चाबियां मांगने लगता है। मगर यहाँ पर यू का दोस्त ग्लेन उस आदमी को गोली मार देता है और ये सब लोग उसे यहाँ छोड़कर आगे निकल जाते हैं। इन सभी लोगों को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि इन्हें उन क्रिएचर से बचने के लिए आखिर क्या करना चाहिए। यू अपनी कार चला ही रहा था कि तभी उसके सामने बहुत बड़ा ट्रैफिक जैम आ जाता है। ये देखकर यू और उसका दोस्त ग्लेन अपनी कार को जंगल के रास्ते से आगे ले जाने लगते हैं। तभी यू के दोस्त की कार के सामने अचानक से कुछ जानवर आते हैं और उन्हें बचाने के चक्कर में यू के दोस्त की कार एक गड्ढे में गिर जाती है। यू अपने दोस्त को कार से बाहर निकालने की कोशिश करता है, लेकिन उसका पैर कार में बुरी तरह से फंस चुका था और साथ ही कार का डोर भी जाम हो चुका था, जिस वजह से यू अपने दोस्त ग्लेन को बाहर नहीं निकाल पाता। यू एम्बुलेंस को कॉल करने लगता है। ये सब देखकर यू का दोस्त यू से चले जाने के लिए बोलता है, लेकिन यू उसकी बात नहीं मानता। ये देखकर यू का दोस्त ग्लेन यू के ऊपर गन पॉइंट कर लेता है और उससे कहता है कि तुम मुझे यहाँ छोड़कर चले जाओ, कुछ समय बाद मैं खुद ही यहाँ से बाहर निकल जाऊंगा। ये सब सुनकर यू वापस अपनी कार में आ जाता है, लेकिन तभी एली का डॉग कार के अंदर ही भौंकने लगता है, जिसकी वजह से वो सारे क्रिएचर्स यहाँ पर आ जाते हैं और कार के ऊपर हमला करने लगते हैं। ये देखकर सभी लोग काफी डर जाते हैं और चिल्लाने लगते हैं। उनकी आवाजों को सुनकर यू का दोस्त अपनी गन से फायरिंग करने लगता है और फायरिंग की आवाज सुनकर क्रिएचर्स कार को छोड़कर वहां चले जाते हैं और यू के दोस्त के ऊपर हमला करते हैं और उसे मार देते हैं। ये सब देखकर अब यू एली के डॉग को कार से बाहर निकाल देता है और फिर सभी लोग कार के अंदर बिल्कुल शांत होकर बैठ जाते हैं। यहाँ यू को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो क्रिएचर से अपनी फैमिली को कैसे बचाए। इसके बाद यू बिना शोर किए अपनी कार से नीचे उतरता है और आगे बढ़ने का रास्ता ढूंढने लगता है। तभी उसके पास एक क्रिएचर आ जाता है, लेकिन वो यू को देख नहीं पाता और उस क्रिएचर को देखकर यू रास्ते में पड़ी हुई एक रॉड को उठाता है और दूर फेंक देता है, जिससे उस क्रिएचर का ध्यान उस रॉड पर चला जाता है और यू वापस अपनी कार में आकर बैठ जाता है। यू अपनी फैमिली को समझाता है कि इन क्रिएचर्स की आंखें नहीं हैं और ये देख नहीं सकते, इसी वजह से ये सिर्फ आवाज पर रिएक्ट करते हैं और हमें बिल्कुल शांत होकर यहाँ से आगे बढ़ना होगा। अब यू अपने कार से लाइटर को लेता है और अपने दोस्त की कार में आग लगा देता है, जिससे सारे क्रिएचर्स का ध्यान जलती हुई कार पर चला जाता है और यू अपनी फैमिली को लेकर बिना आवाज किए ही आगे बढ़ने लगता है। अब तभी एली के छोटे भाई को
जंगल के अंदर बना हुआ एक घर दिखाई देता है। एली का भाई उस घर को अपने डैड को भी दिखाता है और उसे देखने के बाद यू अपनी फैमिली को लेकर उस घर की तरफ जाने लगता है। यू घर के अंदर जाने के लिए एक बड़े से लोहे के दरवाजे को खोलने लगता है। तभी दरवाजे पर लगी हुई बेल बज जाती है और आवाज सुनकर क्रिएचर्स यहाँ पर आने लगते हैं। तभी घर के अंदर से एक बूढ़ी लेडी गन लेकर निकलती है और कहती हैं कि आखिर कौन है जो कि मेरे घर में अंदर आने की कोशिश कर रहा है। वो शोर मचाने लगती हैं और उनकी आवाजें सुनकर क्रिएचर्स उन बूढ़ी औरत पर हमला करते हैं और उन्हें मार देते हैं। यहाँ यू को घर के अंदर जाने के लिए एक टनल दिखाई देती है। यू अपनी फैमिली के बिना ही उस टनल से होकर घर के अंदर आ जाता है और घर को अच्छी तरह से चेक करता है। वो पाता है कि उन बूढ़ी लेडी के सिवा इस घर में कोई और नहीं रहता। अब इसके बाद यू एली और बाकी सभी लोगों को भी टनल के रास्ते से घर के अंदर बुलाने लगता है, लेकिन तभी उस टनल के अंदर एक सांप आ जाता है। उसे देखकर एली की मॉम चिल्लाने लगती हैं और तभी क्रिएचर्स उन पर हमला कर देते हैं। ये सब देखकर यू घर में रखी हुई एक मशीन चला देता है और उसकी आवाज सुनकर सारे क्रिएचर्स एली की मॉम को छोड़कर मशीन के अंदर जाने लगते हैं। इससे काफी सारे क्रिएचर्स यहीं पर मर जाते हैं। यहाँ अब एली और बाकी सभी लोग घर के अंदर आ जाते हैं, लेकिन एली की मॉम के पैर पर क्रिएचर्स ने काट लिया था, जिस वजह से एली की मॉम का वो पैर जख्मी हो गया होता है। एली की ग्रैंड मॉम एली की मॉम के पैर पर पट्टी करती है क्योंकि वो पहले एक नर्स थी। अब यहाँ पर सभी लोग बिना शोर किए घर के अंदर ही रहने लगते हैं। यहाँ एली रॉब को कॉल करती है, जहाँ रॉब एली को बताता है कि शहर के अंदर भी क्रिएचर्स ने हमला कर दिया है और सभी लोग मारे जा चुके हैं। रॉब एली को बताता है कि उन क्रिएचर्स ने मेरे मॉम डैड को भी मार दिया। ये सब सुनकर एली रॉब से कहती है कि तुम भी यहाँ पर आ जाओ। एली रॉब को अपने पास आने का रास्ता बता ही रही होती है कि तभी नेटवर्क चला जाता है और कॉल कट हो जाती है। एली अब रॉब को लेकर काफी उदास हो जाती है। फिर अगले दिन जब एली की ग्रैंड मॉम एली की मॉम का पैर देखती है तो वो यू और एली को आकर बताती हैं कि एली की मॉम के पैर पर क्रिएचर्स के काटने की वजह से इन्फेक्शन फैल रहा है और अगर हमने जल्दी ही उनके पैर पर एंटीवायरस नहीं लगाया तो वो मर भी सकती हैं। ये बात सुनकर यू और एली शहर में एंटीवायरस और मेडिसिन लेने जाने का फैसला करते हैं। फिर एली और यू बिना शोर किए ही शहर की तरफ बढ़ने लगता है। यहाँ रास्ते में एली और यू को काफी सारे मरे हुए लोगों की बॉडीज भी दिखाई देती हैं, लेकिन यू और एली हिम्मत करके दवाई लेने शहर में आ जाते हैं। यहाँ शहर के अंदर एली और यू को एक मेडिकल स्टोर दिखाई देता है और दोनों उस स्टोर के अंदर चले जाते हैं। यहीं एक आदमी दूर से खड़ा होकर इन्हें देख रहा था। अब एली और यू किसी तरह से उस स्टोर के अंदर घुसते हैं और यहाँ पर भी इन्हें बहुत सारे मरे हुए लोग दिखाई देते हैं जिन्हें क्रिएचर्स ने मारा था। साथ ही एली देखती है कि इस जगह पर क्रिएचर्स ने अंडे भी दे रखे हैं। एली अंडों को देखकर काफी डर जाती है और उसके मुंह से चीख निकल जाती है, जो सुनकर क्रिएचर्स यहाँ पर आ जाते हैं। ये सब देखकर यू उन क्रिएचर्स से बचने के लिए किसी तरह से स्टोर में आग लगाकर फायर अलार्म बजा देता है, जिससे क्रिएचर्स का ध्यान भटक जाता है और यू और एली एंटीवायरस और बाकी मेडिसिन लेकर स्टोर से बाहर आ जाते हैं। लेकिन तभी रास्ते में इन्हें वही आदमी रोक लेता है जो कि दूर से इन्हें देख रहा था, और वो आदमी नोट्स के जरिए यू से बात करता है और यू को अपना नाम रेवेंट बताता है। साथ ही रेवेंट यू से किसी तरह के एक कल्ट से जुड़ने के लिए बोलता है। इस पर एली और यू उस आदमी से मना कर देते हैं और वापस लौटने लगते हैं। यहाँ यू और एली के मना करने से उस आदमी को गुस्सा आने लगता है और यहाँ हम देखते हैं कि उस आदमी की जीभ कटी हुई है। अब इसके बाद एली और यू दवाइयों को लेकर वापस घर आ जाते हैं। फिर यहाँ पर एली की माँ का जख्म ठीक होने लगता है। यहीं एली अपने डैड को बताती है कि उसने न्यूज पर देखा है कि ये क्रिएचर्स ठंड को बर्दाश्त नहीं कर पाते और ये लोग ठंड में मर जाते हैं। इसी वजह से ठंडे इलाकों में लोग बिल्कुल सेफ हैं। अब इसके बाद यू जब अपने बेटे से बात कर रहा होता है तो तभी एली उसके पास आती है और बताती है कि रेवेंट अपनी टीम के साथ घर के बाहर आया हुआ है। यहाँ अब यू रेवेंट को देखकर काफी परेशान हो जाता है और रेवेंट से बात करने के लिए बाहर निकलता है। यहाँ रेवेंट दोबारा से यू से कल्ट ज्वाइन करने के लिए कहता है, लेकिन यू इस बार भी उसे मना कर देता है। मगर यू के बहुत बार मना करने पर भी रेवेंट उसके घर के बाहर से नहीं जाता। ये सब देखकर यू को अब काफी गुस्सा आता है और वो रेवेंट और उसकी टीम पर गन पॉइंट कर लेता है। ये देखकर रेवेंट अपने साथियों को लेकर यहाँ से चला जाता है। फिर रात के समय एली के पास रॉब के मैसेज आते हैं और रॉब एली को बताता है कि उत्तर में रिफ्यूजी कैंप है जहां पर अभी भी लोग जिंदा रह पा रहे हैं और मैं अब वहीं पर आ चुका हूं। ये जगह बिल्कुल सेफ है। यहाँ एली रॉब से उस जगह के बारे में और पूछ पाती, इससे पहले ही सिग्नल्स चले जाते हैं और एली उस जगह के बारे में और पता नहीं कर पाती। इस तरफ यू भी अपनी वाइफ से उत्तर की तरफ चलने के लिए बोलता है। फिर इसके बाद जब रात के समय सब सो रहे होते हैं तो तभी इनके घर के बाहर एक छोटी लड़की आ जाती है। उसके साथ कोई भी नहीं होता।
यू और उसकी वाइफ उस लड़की को अकेला देखकर उसे घर के अंदर ले लेते हैं। यहाँ वो लड़की काफी ज्यादा डरी हुई होती है और ये देखकर यू और उसकी वाइफ उसे शांत कराने लगते हैं। यहाँ यू देखता है कि उस लड़की की जुबान भी कटी हुई है, जिससे ये लोग समझ जाते हैं कि ये लड़की भी रेवेंट के कल्ट में है। अब यू और उसकी वाइफ इस लड़की को चेक करने लगते हैं और तभी इन लोगों को उस लड़की के पास काफी सारे फोन लगे हुए मिलते हैं, जिनके अंदर अलार्म सेट। यहीं एली को भी अपने रूम की विंडो पर एक फोन लगा हुआ दिखता है और उसके अंदर भी अलार्म सेट था जो कि बजने लगता है। यहाँ अब अलार्म की आवाज सुनकर क्रिएचर्स का ध्यान इनके घर की तरफ आता है और क्रिएचर्स इनके घर के ऊपर हमला करने लगते हैं। ये देखकर यू तुरंत ही सभी फोन्स को पानी में डाल देता है, जिससे अलार्म बजना बंद हो जाते हैं। लेकिन फिर कुछ लोग घर के अंदर घुस जाते हैं और वो लोग एली को पकड़कर अपने साथ ले जाने लगते हैं। यहाँ एली की मॉम उन्हें रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो लोग एली की मॉम को मारने लगते हैं और एली को अपने साथ घर के बाहर ले आते हैं। ये सब देखकर एली की ग्रैंड मॉम उन लोगों के पास आती है और उन पर हमला करके किसी तरह से एली को आजाद करा देती है और फिर जोर जोर से चिल्लाकर शोर मचाने लगती है, जिससे वो क्रिएचर्स एली की ग्रैंड मॉम के साथ साथ उन लोगों को भी मार देते हैं जो कि एली पर हमला कर रहे थे। एली ये सब देख ही रही होती है कि तभी रेवेंट और उसके साथी भी यहाँ पर आते हैं और एली को दोबारा से पकड़ लेते हैं और यहाँ हमें पता चलता है कि रेवेंट ही ये सब करवा रहा था। अब रेवेंस एली को ले जाने लगता है। ये देखकर अब एली की पूरी फैमिली रेवेंट और उसके साथियों पर हमला करती है और रेवेंस के साथियों को जान से मार देती है और एली को आजाद करा लेती है। यहाँ यू भी रेवेंट को जान से मार देता है, लेकिन इस सब में उसे भी काफी चोट लग जाती है। फिर इसके बाद एली की पूरी फैमिली इस घर को छोड़कर आगे बढ़ जाती है। अब कुछ समय बीतता है और हम उत्तर में द रिफ्यूजी नाम की उसी जगह को देखते हैं जहां पर लोग अभी भी सेफ रह रहे थे और एली और उसकी फैमिली भी यहां पर आ चुकी थी। यहाँ अब एली के फोन में सिग्नल्स भी वापस आ जाते हैं और उसे पता चलता है कि रॉब भी यहीं पर मौजूद है। फिर कुछ समय बाद रॉब और एली को एक साथ दिखाया जाता है, जो कि अब बिना आवाज करे जीना सीख रहे होते हैं और ये लोग बर्फीले इलाके में आने वाले उन क्रिएचर्स को मार रहे होते हैं। तो दोस्तों, आज की कहानी यहीं एंड होती है। जाने से पहले आप हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए